अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी की जानिब जाएँ तो बाराकऊ शहर आता है, वहाँ के हैं। और इंतहाई मोहतरम और काबिल सद एहतराम मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाई, मेरे इलाके के, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी तहसील गुजर खान और ये साथ चकवाल से हैं और ख़िता पटवार के, और इस इलाके के लोगों की मोहब्बत का आलम ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपने लिए जब अपने टूर पर गए थे तो अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे लिए, आपके लिए ये वीडियो बनाकर भेजी है ताकि ये गाइडलाइन हो आने वाले दोस्तों के लिए। तो अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने फैमिली ट्रिप पर गए और हमें याद रखा। और अगर आप में से भी कोई दोस्त जाना चाहें और अपना ट्रिप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो लैंडस्केप में वीडियो बनाएं जिस तरह इन्होंने बनाई है, यानी कि मोबाइल को आपने तिरछा रखना है, सीधा खड़ा मोबाइल जिस तरह टिकटॉक बनाते हैं ऐसे नहीं रखना, बल्कि तिरछे मोबाइल के साथ वीडियो बनाकर हमें भेजनी है, तो हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो इनके मुताबिक जी ये कल 15 जनवरी के मनाज़र हैं और आप देख सकते हैं कि आपको बाराकऊ के मुकाम पर हर्डल पेश आ सकती है। यहाँ पर बाईपास बन रहा है और बाईपास की वजह से काफ़ी देर ट्रैफिक जैम रहती है। तो जब भी अपना सफ़र मरी के लिए इन दिनों में आप प्लान करें तो इसमें आप ज़रूर ये ध्यान में रखिएगा कि आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक मिल सकती है। और इसके बाद फिर आगे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तमाम रोड्स खुली हुई हैं और आप बआसानी यहाँ ये मार रोड के आप मनाज़र देख रहे हैं, आप मार रोड पर पहुँच सकते हैं। अब काफ़ी सारे सवालात हैं, मैसेजेस हैं, लोग कह रहे हैं कि मरी के रास्ते खुले हैं। तो बिल्कुल जी, मरी के रास्ते खुले हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बस आप ये मेहरबानी फरमाया करें कि वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। अब ये वीडियो भी अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी कि मरी के किस किस पॉइंट पे आप जा सकते हैं और मरी आने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और जब आप आएँ तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, और मरी की माल रोड पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है। आप ये देखें जी, मरी रोड माल रोड के मनाज़र हैं और इसमें आप देखें कि बर्फ़ आपको साइडों पर पड़ी हुई मिल सकती है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरी बहन है, उन्होंने लाहौर से फ़ोन किया कि हम कल आना चाहते हैं तो क्या मरी में बर्फ़ मिलेगी। और तो आपके सामने है कि मरी में बर्फ़ उस तरह तो नहीं पड़ी हुई है, लेकिन साइडों किनारों पर आपको पड़ी मिल जाएगी। छतों पर से जो लोग उतार रहे हैं बर्फ़, वो भी आके आप मनाज़र देखेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ इस सवाल का भी जवाब इसी वीडियो में, इस मंज़र में आपको ये मिल रहा है कि इस वक्त वहाँ पे रश कितना है। तो मामूल के मुताबिक मरी में इतने टूरिस्ट तो वैसे भी होते हैं, कोई सच कोई बहुत बड़ा रश नहीं है, बहुत बड़ा कोई सेटअप ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लगे। ये देखें जी, छत से बर्फ़ उतार रहे हैं और ये बर्फ़ नीचे पड़ी हुई आपको मिल सकती है। और टेम्परेचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो पानी भी जम जाता है, और इस वाले से कि ये बर्फ़ फिर आपको अगले कई दिन पड़ी मिल सकती है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब मज़ीद बर्फ़ हो तो उसके साथ ये मैचअप भी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जी, कल भी काली घटाएं छाई हुई थी और कल भी मौसम आपको ख़राब वहाँ पर नज़र आ रहा था। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ़ आपको चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये बाल उठाए हुए लोग फिर रहे हैं और दीगर काफ़ी सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ पर मरी में आप इस मुकाम पर अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप की चीज़ मिलेगी, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ हिस्से जो उनसे हैं, डेकेट है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है और उनकी पिक्चर्स यहाँ पर लगाई गई हैं कि पहले वक्त में मरी कैसा था और अब कैसा है। अच्छा जी, अब अगला सवाल भी आप लोगों की तरफ से था, जिसे बताना बड़ा ज़रूरी था कि जनाब ये बर्फ़ तो होगी, अब आने वाले दिनों में कब बर्फबारी, और बड़ी खुशखबरी है आपके लिए और बड़ी डिटेल से मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगले किन दिनों में किस किस दिन में किस किस वक्त बर्फबारी होनी है और मरी में कितना टेम्परेचर होना है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप मेरे साथ जुड़े होंगे और आपको ये खुशखबरी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ये आप सीन भी देख रहे हैं कि मरी में जब मार रोड पर थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएँ, कैंट की जाने, पिंडी पॉइंट की जाने, तो फिर आपको दाएं बाएं आपको बर्फ़ पड़ी हुई अगले पूरे हफ्ते में मिल सकती है। ये भी मेरी तरफ से आपके लिए न्यूज़ है।
और बहुत ज़्यादा अच्छी बर्फबारी देखनी है तो फिर आप मरी से नथिया गली जाने वाले रास्ते की जानिब चले जाएं, तो वहाँ पर बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं और नथिया गली तक आपको अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई मिल जाएगी। और वो जो लोग कहते हैं ना कि क्या हम बर्फ़ में जंप वगैरह मार सकते हैं, तो ऐसी पोजीशन भी काफ़ी जगह पर आपको मिल सकती है। तो अभी चलते हैं गूगल की जानिब और आपको देखते हैं कि गूगल हमें क्या बता रहा है कि अगले आने वाले हफ्ते में क्या कुछ है हमारे लिए। तो चलते हैं गूगल की स्क्रीन की जानिब। जी दोस्तों, गूगल की स्क्रीन पर आए तो आपको दिखा रहे हैं कि आज जनाब मंडे है और मंडे को कैसा वेदर है। यहाँ मंडे को वेदर दिखाने का मकसद ये है कि रात को आप देखेंगे तो -6-7 तक टेम्परेचर चला जाता है, जो कि इंतहाई कम है। इसी तरह अगर आप मंगल और आगे फिर जाते जाएं तो बुध को फिर आपको मौसम अबरालूद होना नज़र आ जाएगा। जुमेरात को मज़ीद मौसम ख़राब नज़र आएगा और फिर जुम्मे को थोड़ी बहुत ही धूप निकलेगी, कभी सूरज कभी धूप और कभी आँख मचोली। लेकिन इसके साथ साथ आपको हफ्ते से फिर आपको मौसम ज़्यादा ख़राब नज़र आएगा और हफ्ते की रात से फिर आगे बर्फ़बारी का जो सिलसिला हमें नज़र आ रहा है वो लगातार बर्फ़बारी है, यानी कि हफ्ता इतवार सोमवार मंगल पूरा हफ्ता हमें बर्फ़बारी नज़र आ रही है। और ये ठीक ठाक और तगड़ी बर्फ़बारी होने वाली है, यानी कि मरी में आप लाइव बर्फ़बारी देखने के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए आपने प्लानिंग ये करनी है कि अगर आप मरी में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो आप पहले ही यानी कि हफ्ते वाले दिन आप वहाँ पे हों, तो फिर आप बर्फ़बारी देख सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग वीकेंड के लिए जाते हैं। और साथ साथ ये मैं बात बता रहा हूँ तो अब हम इस वक्त मरी से नथिया गली जाने वाले रोड पर गामजन है, या आगे बाड़ियाँ आ जाएगा, फिर बाड़ियाँ से आगे का रास्ता भी आप देखेंगे और ये नथिया गली इसकी तरफ जाने जब मुड़ेंगे तो वो रास्ता भी आप देख रहे हैं। तो साथ साथ मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग जाना चाहते हैं और हफ्ता इतवार के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर ये होता है कि फिर आप इतवार को आपने वापस आना होता है। लेकिन अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाए रास्तों में तो रास्ते साफ़ होने में वक्त लग जा सकता है, तो आप एक दिन का कुशन रख के आइएगा कि हो सकता है कि ऐसी बर्फ़बारी हो कि वहाँ से निकलना मुमकिन ना हो और वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए, रास्ते अभी क्लियर ना हो, तो फिर आपको पैनिक हो जाता है। फिर आपने कहते हैं नहीं जी नहीं, अब जाना ही जाना है। ऐसे में ना आपके पास चेन होगी ना कुछ होगा, तो फिर आप रास्ते में परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आप इंतज़ार करें रास्ते क्लियर होने का। और ये भी मैंने बता दिया कि कितने दिन बर्फ़बारी जारी रहना है। ये भी एक्सक्यूज़ अब कोई नहीं होगा, नहीं जी सान तो पता ही नहीं सी असी आ गए और बर्फ़ फंस गए हैं और साड़ी मदद करो। लिहाजा ये चैनल मौजूद है जो कि इस बात को आपको बता रहा है कि अगले पूरे हफ्ते में बर्फ़बारी हमें देखने को मिल सकती है। और फिर ये जो दरख्त अभी ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये भी ग्रीन नज़र नहीं आएंगे, इनके ऊपर भी यानी कि फूलों की वो जो सफ़ेद मोतिये की तरह जो फूल खिलते हैं बर्फ़ की सूरत में, और वो बर्फ़ इन पर पड़ी हुई आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे आप इस रोड के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको खूबसूरत तरीन नज़ारे साइडों पर पड़ी हुई बर्फ़ नज़र आ जाएगी। मेरी पसंदीदा ये जगह है और मैं समझता हूँ कि जब भी आप लोग जाएं तो मरी से नथिया गली जाने वाली रोड पर अगर मुमकिन हो रास्ते खुले हुए हों तो ज़रूर जाएं बर्फ़बारी देखने के लिए। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मैं तो कहता हूँ कि लाइव बर्फ़बारी का मज़ा अपनी जगह पे है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ चुकी होती है और उसके फ़ौरन बाद फिर जब रास्ते खुलें और आप जाएं, और ये देख सकते हैं कि ये वो अब पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अलीबाज साहब हमें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर दरख्तों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई हमें भी नज़र आ रही है। गो के 2 दिन गुजर गए हैं बर्फ़बारी को ख़त्म हुए हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहीं कहीं आपको दरख्तों पर भी बर्फ़ नज़र आ रही है। बाकी ये बंदरों की मेहरबानी होती है, ये दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं तो उनसे बर्फ़ झड़ती रहती है और बहुत जल्द दरख्तों पर से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि नीचे गिर कर वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती है। तो ये जी आप देख सकते हैं कि मरी से नथिया गली वाली रोड पर ये बंदर भी मसरूफ़ अमल हैं अपनी खेल कूद में और अपनी रोटी रोज़ी की तलाश में, जो कि सयाहों की मदद से इन्हें मिल पाती है। तो यहाँ पर भी आप एहतियात करें, कोई ऐसी चीज़ ना फेंकें जो कि इन बंदरों के लिए अच्छी ना हो। और उसके लिए आप देख लिया करें कि बंदरों के लिए कौन कौन सी खुराक चाहिए होती है, तो अगर कुछ इन्हें खिलाना चाहें तो वैसी ही चीज़ इन्हें दें, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ ना देते हैं जो कि इनके लिए उनकी सेहत के लिए ठीक ना हो, क्योंकि ये भी मखलूक है और हमें अपनी खुशनुदी के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो कि इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सके। जी दोस्तों, और मरी से नथिया गली जाने वाली रोड के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म की टिप है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। तो वो ये है कि ये जो अब मनाज़र अभी पिछले आपने देखे हैं 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें चिता पॉइंट है, बंदर पॉइंट है और इसी तरह कुज़ा गली के पास 1-2 ट्रैक ऐसे हैं कि जिसमें इंतहाई चढ़ाई है। और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर दिन भर ये बर्फ़ जो पिघलती रहती है, रात को जब माइनस में टेम्परेचर -6, -7, -8 में टेम्परेचर चला जाता है
तो फिर ये क्रिस्टल लेयर जम जाती है जो कि कार स्लिपिंग का बायस बनती है। और एक तो अपने पल्ले बांध लें आप कि रात को बहुत ही कोई मजबूरी है तो आपने सफ़र करना है, अदरवाइज़ इस रोड के ऊपर पहली तो बात है जब बर्फ़ शुरू हो जाती है तो फिर ये इस रोड को रात को बंद कर दिया जाता है। और ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि बर्फबारी के दौरान या बर्फबारी के फ़ौरन 1-2 दिन बाद इस रोड को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह यही है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से क्रिस्टल लेयर जम जाती है जो कि गाड़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। और स्पेशली फिर जब हमारे पास स्नो चेन भी ना हो तो फिर ये हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो हमारे लिए फिर नुकसानदेह साबित होता है। अब हम ये आपको कंफर्म कर रहे हैं कि जब बर्फबारी शुरू होगी तो डेफ़िनेटली इस इलाके में भी बर्फबारी होगी। तो आने वाले वीकेंड में जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि जुम्मे को मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, हफ्ते की रात को बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग भी आएँ वो प्लान ऐसा करें कि दिन के वक्त आप यहाँ पर पहुँचें और दिन के वक्त यहाँ पर आएँ। और इन दिनों में जो लोग भी हैं उनके पास स्नो चेन होनी चाहिए। स्नो चेन आपको लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से, काफ़ी जगह से मिल जाती है। और मेरी कोशिश है कि मैं आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर जाऊंगा स्नो चेन पिंडी में जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं, लोहे वाली चेन्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं। और दूसरी एक और जो रबड़ की स्नो चेन आई हुई है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा एक एंटी स्किड्स हैं, वो जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, जो पाँव पे पहनने वाली चीज़, ये भी अवेलेबल है। ये भी अगर आपको चाहिए तो आपको एक मैं नंबर दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता करें, आप ये ख़रीद सकते हैं। ये तकरीबन 800 से 1000-1200 रुपये की आइटम है, जो कि अपने पाँव पे पहन लेते हैं तो फिर आप इस बर्फ़ पे भी बड़ी आसानी के साथ चल सकते हैं। कहीं भी जमी हुई बर्फ़ हो उसके ऊपर आप चलें, आप गिरेंगी नहीं। ये हर किस्म के शूज़ के ऊपर रबड़ की ग्रिप है चढ़ जाती है, नीचे इसके मेटल के पीस लगे होते हैं। तो ये एंटी स्किड है, एंटी स्लिप है और इसमें बर्फबारी में आप बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, यानी कि वो स्लिप होने का ख़तरा जो सा है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर ये एंटी स्किड आप रबड़ की चेन चढ़ाएँ तो इससे भी फ़ायदा आपको हो सकता है। उसके लिए भी हम क्लिपिंग साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल जी, आज की वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए है कि ये नज़ारे ऐसे हैं कि मैं इन नज़ारों को कट नहीं करना चाहता था, पूरे एज़ इट इज़ नज़ारे आपके सामने भेजना चाह रहा था कि आप देख सकते हैं। जूँ आप आगे नथिया गली की जानिब जाएंगे ऐसे ही आपको बड़े खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को। और ये नज़ारे उस वक्त बहुत ज़्यादा दिलफरेब हो जाते हैं कि जब ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी हो और इन दरख्तों की जो शाखें हैं इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई, और ये फिर रोड, मैं कहता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र होता है जो कि बंदे को देखकर बंदा दिल उसका बाग बाग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, मालम जब्बा की वीडियो मेरी आपने देखी होगी जिसमें फिर एक दफ़ा हमने अपनी जो कैसे कह सकते हैं कि अपना आप तकाया, वो यही था कि अगर ट्रैफिक ब्लॉक मिले तो फिर हम जल्दी निकलने की कोशिश में फिर साइडों को क्रॉस करते हैं। और इसी क्रॉस करने की पादाश में जनाब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर हमें उस मसला ये पैदा हो जाता है कि मसला जो हमें फेस करना पड़ जाता है वो यही होता है कि फिर आने वाली गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता, 3 लाइनें एक जगह बन जाती हैं। और दूसरा, अगर गाड़ी आपने पार्क करनी है तो इंतहाई लेफ़्ट साइड पे पार्क करें, और अगर राइट पे पार्क हुई है तो बिल्कुल भी ना करें, यानी कि एक साइड पर भी पार्किंग बहुत ही मजबूरी कर्म। ये देखें, ये जैसे खड़ी है गाड़ी, अगर ये आल्टो और मज़ीद साइड पे खड़ी होती तो ज़्यादा बेहतर था। इसी तरह आपको काफ़ी सारे आगे टर्न ऐसे मिलते हैं, ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ जगह खाली होती है और वहाँ पर आप पार्क करें तो फिर मसला नहीं बनता। लेकिन आप ऐसी जगह पार्क कर लेंगे, दाएँ बाएँ दोनों तरफ पार्क हो जाएंगी, गाड़ी बीच में से गाड़ी गुजरने वाली आ गई, उधर से आगे आ गई तो लो जी ट्रैफिक ब्लॉक हुई। और फिर जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है फिर ऐसी होती है कि फिर 5-5 6-6 लाइनें लग जाती हैं और ट्रैफिक खुलवाने वाला कोई नहीं होता और फिर ये मुसीबत बन जाती है। लिहाजा अपने आप को सुधारें। मैं सीधी सी बात कहता हूँ जी कि बिल्कुल हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, तो कोशिश किया करें जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो अपनी लाइन में रहें। अल्लाह करेगा थोड़ी देर लगेगी लेकिन ट्रैफिक खुल जाया करती है। अब ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं बड़ी क्लियरली कि यहाँ दरख्तों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई आपको मिलेगी। और फिर इसी तरह आप जो आगे जाएंगे छंगला गली, डूंगा गली और नथिया गली तक अगर आप जाएंगे तो खूबसूरत मनाज़र आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बड़ी क्लियर है कि इसमें इस रास्ते की इंफॉर्मेशन आप यहाँ की एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना हेल्प सेंटर है, इनके पेजेस मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर। आप आने से पहले इनकी सारी मालूमात लेके आएँ, और ताकि आपको पता हो कि आप लाहौर कराची से चल के आ गए, आगे रास्ते ही नहीं खुले हैं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आप टू डेट रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। और आप
को ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अली अब्बास साहब का, आपकी पूरी फैमिली का, कि आपने अपनी फैमिली को टाइम कम दिया और हमारे लिए वक्त ज़्यादा निकाला। सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और चकवाल से आप हैं और चकवाल की रेवड़ी बड़ी मशहूर है और मुझे अभी तक आपकी तरफ से गिफ्ट नहीं आया है। चलें, ये मैंने ऑनलाइन कह दिया है। चकवाल से जो दोस्त तल्लक रखते हैं, हो सकता है कोई देख रहा हो और मुझे गिफ्ट भेज दे, क्योंकि मुझे चकवाल की पहलवान रेवड़ी इंतहाई पसंद है। मेरे चैनल पर उनकी वीडियो भी मौजूद है। तो बिल्कुल जी दोस्तों, ये तो एक थोड़ा सा मजाक था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बात रहे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।